नमस्कार, मैं हूं आकिल हुसैन और आप सभी का स्वागत है TV9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM में। इसमें हम बात करते हैं राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरों की, सियासत की और सियासत के पीछे जो कहानियां चल रही है उनकी। तो आज 9 दिसंबर है और राजस्थान में 9 दिसंबर को कुछ बड़ा हुआ है और वो बड़ा हुआ है विकास के लिहाज से बहुत अच्छा, यानी कि राइजिंग राजस्थान, जिसकी तैयारी भजनलाल सरकार पिछले कई महीनों से कर रही थी। 2 बार विदेश के चक्कर भी सीएम भजनलाल लगा चुके हैं। जापान भी होकर आए, यूरोप भी होकर आए और उनकी कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्वेस्टमेंट समिट में वो इन्वेस्टमेंट ला पाए। और उनकी इस मेहनत का नतीजा यहाँ ये देखने के लिए मिला कि इस समिट के शुरू होने से पहले ही ऐसा कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की रिक्वेस्ट भी आ चुकी थी। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए और उन्होंने इस समिट का उद्घाटन किया, उनके साथ इस समिट में मौजूद रहे भारत के बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे वो गौतम अडानी हो, बिरला हो, आनंद महिंद्रा से लेके सभी लोग इस समिट में शामिल रहे। प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन करने के बाद इसमें भजनलाल शर्मा ने इसके लिए बताया कि किन किन क्षेत्रों में इन्वेस्ट किया जाएगा, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके और क्या क्या परिणाम, इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट में क्या बोले और भजनलाल सरकार इस समिट में क्या बोले, वो आपको सुनवाते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि इस समिट में क्या हो सकता है आगे और इससे पहले भी क्या क्या समिट हुई है और उनका क्या हाल राजस्थान में हुआ है। तो सुनिए पहले प्रधानमंत्री और सीएम भजनलाल का ये बयान। राइजिंग राजस्थान समिट में आप सभी का अभिनंदन है। मैं राजस्थान की बीजेपी सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई दूंगा। साथियों, आज दुनिया का हर एक्सपर्ट, हर इन्वेस्टर भारत को लेकर बहुत ही उत्साहित है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। यह समिट इस क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह समिट विकसित भारत और विकसित राजस्थान के सपनों को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। तो सुना आपने सीएम भजनलाल और प्रधानमंत्री का ये बयान। अब आपको बताते हैं इस समिट से जुड़ी कई महत्वपूर्ण चीज़ें। देखिए सर, और इस पर चर्चा करेंगे पुष्कर सर के साथ, जो कि हमारे साथ हर रोज़ इस शो में शामिल होते हैं, हर सियासी और राजस्थान की बड़ी खबरों की चर्चा के लिए। सर, सबसे पहले राजस्थान के वो 5 बड़े नाम जिन्होंने राजस्थान की सरजमी से अपने नाम को और राजस्थान का नाम रोशन किया है, ना कि सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया भर में। देखिए सबसे पहले जमनालाल बजाज, कुमार मंगलम बिरला, लक्ष्मी मित्तल, आनंद पीरामल और संजीव गोयनका। ये तो सर मतलब ये वो नाम है पांचों जो नाम। आज आप सोचिए कि इनकी जो टोटल वेल्थ अगर देखी जाए तो इन्होंने स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल, एक समय टॉप ऑफ द वर्ल्ड के कुछ रईसों की लिस्ट निकलती है तो ये लोग होते हैं। बिल्कुल, तो ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि जमनालाल बजाज, आप जीएल बजाज के नाम से आप सोचिए, बजाज जो 2 व्हीलर, बजाज स्कूटर, बजाज की कई हैं, राहुल बजाज उनके परिवार बेटे हैं, जब वो अब उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कुमार मंगलम बिरला का भी वही है, जीडी बिरला के खानदान से उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है। लक्ष्मी मित्तल अपने आप में स्टील किंग है, किसी को बताने की। आनंद पीरामल, आपको मालूम है कि सारा इनका बड़ा व्यापार है, दवाइयों से लेके हर चीज़ का। बिल्कुल।
अंबानी जी के रिश्तेदार भी हैं। अब ईशा अंबानी की शादी जी, आनंद पीरामल के बेटे से ही हुई है। संजीव गोन का बड़ा नाम है। तो देखिए, ये राजस्थान के लिए गर्व करने की बात है कि ये लोग हैं। आज जैसे शुरुआत हुई जी 3 दिन चलेगा, 9, 10, 11 आज जी। चल चुका है। पीएम ने कहा, पीएम का मोटो यहाँ यही था कि विकसित भारत तभी हो सकता है जब विकसित स्टेट हो। विकसित स्टेट के लिए जरूरी है कि जो विकास हो रहा हो वो ग्रास रूट लेवल पे पहुंचे। जी जब यहाँ उद्योग लगेंगे, जहाँ उद्योग लगता है वहाँ आप समझते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट होता है। वहाँ पर लोगों को सबसे पहले रोजगार मिलता है। जब रोजगार मिलता है तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजता है। पढ़ाने के लिए भेजता है तो जब शिक्षा का स्तर बढ़ता है तो बहुत कुछ चेंज होता है। अगर कहते हैं किसी को बदलना है तो वहाँ का पहले शिक्षा का स्तर बदल दीजिए, अपने आप वो जगह बदल जाएगी। जी बड़ी पुरानी कहावत है, इसको कोई मतलब इसके लिए कोई बड़ी साइंस थ्योरी नहीं लगनी। हाँ, जैसे कि हम लोग राइजिंग राजस्थान, और आपने ये चला रखा है राइजिंग राजस्थान से राजस्थान को अब तक क्या मिला, ये एक अच्छी पहल है। जैसे कि अभी 350 बिलियन इकोनॉमी करनी है, टारगेट किया है। करीबन 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी करना चाहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो अभी इंडिया की 5 ट्रिलियन होने जा रही है, जिसके लिए लगातार बात चल रही है। तो जो लक्ष्य रखा है, भजन लाल जी ने खुद कहा कि सीएम कि मेरा लक्ष्य है। आप देखिए कि लेकिन इनमें सब में जी विरोधाभास कहाँ आता है, वो अब पहले जरा कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों को अपने समझाते हैं कि भजन लाल जी जो ये सबमिट कर रहे हैं जी उसमें वो कितना रुपए ला रहे हैं। लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए हैं। समिट से पहले ही 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। कि मतलब आप ये देखिए, यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान होता जा रहा है। यहाँ पर लाल फीताशाही नहीं है कि लोग आने से डर रहे हों। राइजिंग राजस्थान समिट में निवेश के प्रमुख क्षेत्र जो हैं वो भी आप देख रहे हैं। पर्यटन है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, वहाँ पे बहुत कई ऐसे हैं जिन पे आप आगे तक जा सकते हैं। और ये सब जब मिलता है आपको, राजस्थान पता है आपको कि खनिज संपदा के लिए बहुत अपार संभावना है, तो लोग आ रहे हैं लगाने के लिए, पैसे लगाने के लिए इच्छुक दिखाई दी। ये तो अभी जो 35 लाख करोड़ के एमओयू इन्होंने साइन करवा लिए, 30 लाख करोड़ आ गए हैं जी। अब ये जो शुरुआत वसुंधरा राजे ने की थी, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की थी, और अभी तक की सबसे सफलतम मुख्यमंत्री कहा जाए निवेश लाने के मामले में। देश विदेश सब जगह से निवेशकों को इतना दौरा किया है। आपने खुद देखा कि सीएम भजन लाल पूरा दौरे पे रहे जी। खुद कमान यहाँ कर्नल राठौड़ ने संभाल रखी थी, राज्यवर्धन राठौड़ ने। उनके साथ प्रेमचंद बैरवा गए थे, वो भी एक अपना कहानी बनी कि क्यों नहीं। लेकिन आप देखिए, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन लेना चाहिए इसको कि सरकार की तरफ से इस पहल हुई है। लेकिन अब जरा देख लेते हैं कि वसुंधरा ने जब राजे का कार्यकाल था, तब उन्होंने जब ये रिसर्जेंट राजस्थान के नाम से किया था जी। रिसर्जेंट राजस्थान में 3,40,00,000 करोड़ रुपए के एमयू का दावा हुआ था। तत् समय तक सबसे बड़ा निवेश था, और आज तक भी है, क्योंकि अभी 30 लाख करोड़ है जिसके एमयू साइन होते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की, मतलब इस बात पे दोनों राजी हैं कि हम यहाँ इतने करोड़ का प्रोजेक्ट लगाएंगे, हमको आप जमीन दीजिए सब्सिडी पे। आगे लेटर ऑफ इंटेंट LOI जिसको कहते हैं, वो रिलीज होते होते कम होता है फिर जी। बिल्कुल, अभी लेटर ऑफ इंटेंट है, फिर MOU है, MOU साइन हो गए कि भाई ये करेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग बन गई। फिर लेटर ऑफ इंटेंट आया, फिर लेटर ऑफ इंटेंट के बाद आप आएगा कि जमीन पे धरातल पे क्या है। तो जो 3,40,000 करोड़ का वादा कर रहे थे वसुंधरा जी सरकार में, लगभग वो 33,000 कुछ करोड़ रुपए का ही जमीन पर धरातल पे आया। लेकिन आप ये सोचिए, 33,000 करोड़ का भी आया ना, तो वो एक बड़ा बेंचमार्क है। इतना बिजनेस आना अपने आप में एक बड़ी बात रहती है। कुल मिला के अगर आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो ये सिर्फ 18% के आसपास बैठता है जी।
इसी के लिए तरह से इन्वेस्टर सबमिट की थी, इन्वेस्ट राजस्थान के नाम से अशोक गहलोत ने इन्वेस्ट राजस्थान के नाम से जो की थी, उसमें करीबन 12,53,000 करोड़ रुपए के 4,195 MOU, इतना नहीं गए थे। आप देखिए वो चक्कर ये पड़ा था जब थोड़ा केंद्र में, चाहूंगा टीम भी हमारी अशोक गहलोत के वो ग्राफिक्स दिखाए बिल्कुल, जिसमें सभी आंकड़े हैं। बिल्कुल, और जो 26,000 करोड़ आ पाए थे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये था, अशोक गहलोत के समय केंद्र की सरकार किसी और की थी, राज्य में सरकार किसी और की होती है, इसमें बहुत फर्क पड़ता है कि कहाँ कौन इन्वेस्ट कर रहा है। तो उसमें अगर ये देखा जाए तो बहुत है, और मात्र 2% निवेशकों ने ही प्रदेश में निवेश किया, और करीबन 32% निवेशकों से करार होने के बाद किसी न किसी वजह से वो रद्द हो गए। अधिकारियों के बीच में कुछ ना कुछ रहा जिसकी वजह से वो रद्द हो गए। लेकिन सर बड़ा सवाल यही है कि भजनलाल जो कि पहली बार विधायक बने, पहली बार मुख्यमंत्री बने, इस लेवल पर उन्होंने से आगे निकल गए। नहीं, सवाल यह है कि अब जैसे देखिए हर चीज को काम करता है ना, आप अकेले थोड़ी ना कर रहे हैं कि आप पास सेक्रेटरीज हैं, आप पास मंत्री हैं, वो काम करेंगे। इसीलिए जो आप उनकी मेहनत की बात कर रहे हैं, उन्होंने मन में बना लिया था कि ये मुझको सबसे बड़ा अब तक का निवेश करना है जी। इसी तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, सब जगह हर स्टेट ने ये, दरअसल इससे एक चीज और स्थापित करने की कि स्टेट अपने आप मजबूती से खड़े हो रहे हैं, वरना सब लोग केंद्र की तरफ मुंह देखते हैं। जी, लेकिन एक सवाल ये सर कि देखिए भजनलाल सरकार ने अपने पहले ही साल में इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर दिया है, लेकिन इससे पहले जो गहलोत सरकार की अभी हमने बात की, उन्होंने अपने सरकार के चौथे साल में इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया था। इसी तरह वसुंधरा राजे भी शुरुआत में नहीं कर पाई थी, इसका असर पड़ता है। तभी उन्होंने, मैंने सबसे पहले ओपनिंग उसमें अपने कमेंट में आपको बोला कि, या दर्शकों को बताया कि वो 350 बिलियन जी की इकोनॉमी ले जाने का लक्ष्य रख रहे हैं, जिसको 3 ट्रिलियन मान लिया जाए कि 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी लाएंगे, तो वो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी लाने के लिए आपको हर साल निवेश लाना पड़ेगा। जी हाँ, तो ये सर उन्होंने क्योंकि अपने बयान में भी यही कहा कि हम पहले साल में इसीलिए कर रहे हैं जिससे हम धरातल पर उन चीज़ों को उतार सके। देखिए 5 साल बाद चुनाव होते हैं, सरकार भी बदलती है, और राजस्थान में तो ये परंपरा रही है कि हर बार सरकार बदलने की सीख लेते हुए उन्होंने ये चीज क्रियान्वयन करने का टाइम बिल्कुल सही चुन लिया। अब सोचिए वो कब कर रहे हैं जी। 9, 10, 11, 15 तारीख को 1 साल पूरा होगा जब सरकार ने शपथ ली थी जी। उससे पहले अब वो अपना रिपोर्ट कार्ड जब 15 तारीख को रखेंगे तो ये दिखाएंगे कि हमने, लेकिन विपक्ष जो सवाल उठाता है, जहां अभी कांग्रेस है तो वो उठाएगी जब बीजेपी होती कि अब आया कितना, पीछे का ब्यौरा दीजिए, तो वो फिर इस सरकार का उस सरकार का ये थोड़ा वो हो जाता है कि विकास के लिए दोनों मिलकर साथ आए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो फिर वही कि केंद्र में सहायता नहीं देती है या दोनों एक जगह हैं तो फिर वो दावा करते हैं कि हम ज़्यादा लेके आए हैं, ये कर देंगे। लेकिन अगर धरातल पे इसका कुछ भी उतरता है ना जी, ये बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल। खैर सर, सबसे पहला तो क्या मतलब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर कि देखिए जैसे गहलोत सरकार थी, अब अशोक गहलोत का भी बयान भी आ गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही। हमने वो खबर भी TV9 राजस्थान पर लगाई थी कि बाड़मेर की रिफाइनरी को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही थी कि वो अब तक वहीं का वहीं रुका हुआ है, जो जहां था वहीं रुक गया है, जबकि सरकार को 1 साल हो गया है। तो क्या कांग्रेस या विपक्ष में चल रही है? अभी देखिए विपक्ष का, देखिए विपक्ष का अपना रोल होता है, विपक्ष अपना चाहती है कि दिखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक बड़ी अच्छी पहल है और उसको भी जनता तक, अब आप सोचिए कि इतने इन्वेस्टर्स मिले हैं, वो लगता है बाहर जिस चीज़ के लिए कम सब्सिडी मिल पाएगी यहाँ ज़्यादा जगह है राजस्थान एरिया वाइज से, तो अगर उनको मिलता है, डेवलप होगा, उनको ज़्यादा मौका मिलेगा। जी। अब आपने जो 5 बड़े नाम दिखाए वो बताइए इस समय राजस्थान में कोई है? लेकिन यही सवाल है सर, राजस्थान के तो है लेकिन राजस्थान में है या नहीं है? क्यों? सब बाहर है। महाराष्ट्र डेवलप ही ऐसे हुआ है कि जी आर्थिक राजधानी के तौर पर डेवलप हो गया। जी, इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं उसको, बिल्कुल। कि भाई बिजनेस है तो मतलब वहाँ है।
हर चीज वहाँ पे मिल रही है। आज भी हम फिल्म देखते हैं सर, तो उसमें अगर कोई भी ऐसे फाइनेंशियली कंडीशन को दिखाते हुए फिल्में बनाई जाती है तो उसमें भी यही दिखाया जाता है, सपनों का शहर, आर्थिक राजधानी, पैसों की राजधानी। तो क्या वो राजस्थान में अब आने वाले समय में देखने को मिल सकता अगर है? करते रहेंगे तो राजस्थान और महाराष्ट्र लगे हुए प्रदेश हैं, ऐसा कुछ थोड़ी ना है। चलिए खैर सर, लेकिन इन सब चीज़ों से अलग एक और सवाल उठ रहा है। देखिए, क्योंकि हमने शुरुआत की, भजनलाल शर्मा खुद इस समिट के लिए जी जान से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। वे 2 बार विदेश के भी दौरे कर चुके हैं, चाहे वो यूरोप, जर्मनी हो, चाहे वो जापान, टोक्यो में उनका जाना हो। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर वायरल हो रही है, सड़कों पर पर्दे लगे हुए दिख रहे हैं। देखिए विजुअल आप देख सकते पैबंद हैं की बात कर रहे हैं जी। आप ना। तो ये जगह जगह मैं मखमल में आपसे टैट का पैबंद आप कहना चाह रहे हैं। मैं आपसे बस सवाल मेरा यही है कि जब मुख्यमंत्री खुद इस चीज पे कर रहे तो क्या वहां के नगर निगम कूड़ा भी साफ नहीं कर पाया, सड़कें साफ नहीं करा पाया? देखिए कुछ चीजें रहती हैं, मैं जयपुर जाता रहा हूँ, मैं देखा हूँ, आप कितना भी कर लीजिए, थोड़ा बहुत तो ये क्लीन ग्रीन क्लीन सिटी दिखाने को, हाँ कुछ लोग इसको बार बार कहते हैं कि ये झुग्गी झोपड़ी छुपाने के लिए। दिल्ली में होता है तब भी यही कहा जाता है कि पर्दे लगा दिए, ग्रीन कॉरिडोर बना दिया, कि ग्रीन से डाल दिया है। लेकिन हाँ ये है, ये विसंगतियाँ भी दूर होंगी जब आएगा। जो चमक धमक दिखाई जा रही है निवेशकों को, देखिए ना, जब आप घर में कोई चीज़ त्योहार होता है तो सब सजाते हैं ना, सब साफ करते हैं, फिर कूड़े वाले कमरे को बाहर से दरवाजा सजा दिया, अंदर बंद कर दिया, उधर खोलेंगे ही नहीं, ड्राइंग रूम के इधर नहीं आने देंगे। तो अभी शोकेस राइजिंग राजस्थान है। नहीं, मेरा सवाल नगर निगम को लेकर है सर, क्योंकि जिस दिन समिट आज शुरू होनी थी तो कल मुख्यमंत्री ने सुबह के वक्त जब दौरा किया, एक बार फिर तीसरा दौरा था उनका, दोबारा उन्होंने खुद शिनाख्त की चीज़ों की, तब उन्होंने अधिकारियों को हड़काया कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तब आनन फानन में ये पर्दे, और पर्दे भी देखिए कहीं सफ़ेद है तो कहीं हरे हैं। ठीक है, उसमें उनको छुपाया जाना कहा जाए या गंदगी, ठीक है, वो चीज़ नहीं दिखाई देती। आप एक बड़े शहर के हिसाब से सोचिए कि एकदम से क्लीन, नीट एंड क्लीन हो जाए तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये आदत में शुमार हो रहा है, हर जगह हो रहा है। धीरे धीरे अगर ये 5 साल होगा जो जैसा निवेश, तो अगली बार शायद ये पर्दे हमको ना मिले। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है सर। उन अधिकारियों को सोचना पड़ेगा जी, जिनको बड़े महत्वपूर्ण पदों पर बैठाला जाता है, जी जी जी। जब सत्ताएं चेंज होती हैं। चलिए खैर, सो बात की एक बात यह है कि सर अभी सरकार के पास 4 साल है। क्या आज 100 बात की बात में एक बात की, जब भजनलाल जी हटें, अपना इस कार्यकाल को पूरा करें जी, तो वो ये दे पाए कि इस प्रथम कार्यकाल में उन्होंने वसुंधरा जी के 18% को तोड़ के 68% पहुंचा दिया। और कहीं ना कहीं उनकी इस बात की उम्मीद लगती भी है, क्योंकि अभी उनके पास समय काफी है। बिल्कुल जी। और जब हाल वो ही में पहला, मैं ये नहीं कहता हूँ दूसरा किसका आएगा, मैं कहता हूँ अगर दूसरा भी जाए तो पहले में वो दिखाएं कि अब क्या किया। देखिए अब ये लगातार होगा तो फिर विपक्ष पूछेगा, चाहिए 3.5 लाख करोड़ के हुए थे तो कहाँ गए? जी, ये तो बुला लिया था, पैसा खर्च करके, सरकारी खर्चे पर बुला के, लोगों को रोक के, उस खर्चे का भी हिसाब हाँ, है। फिर वही गोविंद सिंह डोटासरा पूछेंगे, और विपक्ष का काम है पूछना। अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं जी, आप ये सोचिए, बीच वो पूरा जो 7 सीटों का उपचुनाव था उसको बीच में छोड़ के उन्होंने दौरा नहीं छोड़ा। जी, वो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये कहीं एक नींव डालेगा कि राजस्थान में लोगों को विश्वास है कि बीजेपी ही करके दिखाती है और बीजेपी करके दिखा रही है, तो अगली बार भी जीते। बिल्कुल। तो ये इसलिए उपचुनाव, ये पहल है उनकी। उपचुनाव की आपने बात की, देखिए उपचुनाव के नतीजों से पहले तक भजनलाल शर्मा की छवि कुछ और थी, लेकिन उपचुनाव के नतीजों के बाद एकदम बदल गई। कहीं ना कहीं विपक्ष भी अब पर्ची सीएम कहने में कतरा रहा है। एक अंग्रेजी की कहावत है, सक्सेस काउंट एज स्वीटनेस। जी, जीते के सब साथी होते हैं, हारे का हरिनाम होता है। बिल्कुल सर। चलिए खैर, इस समिट में क्या कुछ होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस समिट के लिए काफ़ी मेहनत की है और वो अब नज़र भी आ रहा है। देखिए आप विजुअल देख रहे होंगे कि देश के लगभग सभी बड़े उद्योगपति इस समिट में शामिल हुए। सर एक आखिरी चर्चा बस ये है कि इसमें अंबानी नज़र नहीं आए, तो अडानी नज़र आए, बिरला नज़र आए, सब नज़र आए बड़े, लेकिन अंबानी नज़र नहीं आए।
जबकि वो इससे पहले आते रहे हैं। हो सकता है दूसरे दिन हो उनका कोई हालांकि रिलायंस का नाम है। हाँ बस बात इन्वेस्टर्स खत्म है। में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मेन मुद्दा क्या है? इन्वेस्टमेंट का। बात खत्म हो गई। चलिए खैर, फिलहाल आज के शो में इतना ही, लेकिन राजस्थान और राजस्थान से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 राजस्थान, और हमें दीजिए इजाज़त। आपके सामने कल एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। शुक्रिया।